बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले दिनों एक बहुत बड़ा इशू इस्लामिक यूनिवर्सिटी भावलपुर का एक आया हुआ था और असल जो पीछे प्रॉब्लम है ना, जो जड़ होती है, जो वजह होती है, उसे देखा जाए और उसे ख़त्म किया जाए। जो मेरी नज़र में सलूशन है, मैं आपसे वो शेयर करता हूँ। चूँकि मैं एक PhD डॉक्टर हूँ, मैंने PhD तक क्लासेस पढ़ी हुई है, मैं एनुअल सिस्टम को भी जानता हूँ, सेमेस्टर सिस्टम को भी जानता हूँ। ये जो सेमेस्टर सिस्टम है, ये तो इंटरनेशनल लेवल का है, अच्छा है, लेकिन टोटल एवेल्युएशन जो है टीचर के पास होना ना जी, ये बहुत बड़ा एक जुल्म और ज्यादती है। मैं आपको समझाता हूँ, इस पे गौर करें कि टीचर के पास टोटल नंबर है 100/100 टीचर के पास है। कुछ उसने असाइनमेंट के नंबर रखे हुए हैं, कुछ उसने नंबर रखे हुए हैं टेस्ट की मद में, कुछ प्रेजेंटेशन की मद में, और कुछ नंबर उसके पास होते हैं एग्जाम की कंडीशन में। अब ये सारे के सारे नंबर तो होते हैं टीचर के पास, उसने देने हैं। जिसको उसका दिल करे वो 100 में से 95 दे दे, 100 में से 90 दे दे, 100 में से 98 दे दे, 98 दे दे। वजह क्या है कि वहां पे जाके वो ब्लैकमेल करता है, और जो स्टूडेंट होता है वो दौड़ लगाता है नंबरों के पीछे, प्रोफेशनल जेलसी होती है। उसका बेहतरीन सलूशन ये है कि मैं चेयरमैन HEC को और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को कहता हूं कि इसके ऊपर देखें, जरा गौर करें। बल्कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए, फेडरल को चाहिए कि इसके ऊपर कोई लॉ अपना इंप्लीमेंट करें कि एग्जाम लेने वाला अलहदा से डिपार्टमेंट हो। जैसे ये बोर्ड के पेपर होते हैं ना, मैट्रिक के, FA के, इसी तरह से हर यूनिवर्सिटी में एक अलहदा एग्जाम ब्लॉक हो, वो एग्जाम वो कंडक्ट करे, पेपर वो ले, बच्चे का ऊपर से बकायदा नाम उतारा जाए, उस पर कोई आरजी और रोल नंबर दिया जाए, उसकी कोई तीसरा टीचर उसकी एवेल्युएशन करे, उसको एग्जाम को, उसके पेपर को देखे, नंबर लगाए, फिर देखें एक आइडियल करीम बाहर आएगी। ना को ब्लैकमेल करेगा, ना रात को बुलाएगा, ना दिन को बुलाएगा, ना फोन करके कहेगा मेरे से बातें करें। ये उसका बेहतरीन सोल्यूशन है। और दूसरी एक दुख के साथ बात कहना पड़ती है, कभी इंटरव्यू में बैठ जाते हैं ना हम, तो बच्चे के नंबर हैं, बच्चे के 100 में से 96% आता, उसे कुछ नहीं होता। हुआ क्या होता है कि वहां पे दुख के साथ कहना पड़ता है, हमारी भी बेटियां हैं, कि वहां लिपस्टिक के भी नंबर है, उसके ड्रेस के भी नंबर है, उसके बैठने के भी नंबर है, उसके रात को कॉल करने के भी नंबर है, चैट करने के भी नंबर है। हमारी कोई प्रोडक्शन नहीं अच्छी आ रही बाहर, जो मार्केट में जा रही है ना जी इंटरनेशनल, कोई क्वालिटी नहीं है एजुकेशन की इस लेवल पे यूनिवर्सिटी के। इसको देखा जाए, और मैं यही कहूंगा जो चेयरमैन है HEC कि इस पॉलिसी पे रिव्यू करे। क्यों टीचर ब्लैकमेल करता है, क्यों एक सिक्योरिटी ऑफिसर ब्लैकमेल करता है, क्यों नैले दहले बैठे हुए वहां पे ब्लैकमेल करते हैं कि हमारी पॉलिसी नहीं ठीक है। टीचर की मर्जी है, जो करता फिरे जी, वो किंग बना हुआ है प्रोफेसर साहब, उसको हटाया जाए, वो तवज्जो से पूरा जोर लगा के पढ़ाए उसको, फिर उसे पता चले उसका रिजल्ट क्या आता है। जैसे मैट्रिक का रिजल्ट ले ले, बात लेवल की नहीं है, मैट्रिक पे रिजल्ट अच्छा है, FSC पे अच्छा है, आगे मास्टर पे जाके 96% बच्चे के नंबर हैं, आता उसे कुछ नहीं होता, ना इंटरव्यू में वो कुछ शेयर कर सका होता है, और ना उसे जर्नल अपने डिपार्टमेंट के बारे में पता होता है। जब उसके एक स्पेसिफिक पॉइंट को देखते हैं फिर भी उसे कुछ पता नहीं चलता। इसको खुदा के वास्ते चेंज किया जाए। याद रखें, टीचर भी एक इंसान है, प्रोफेसर भी एक इंसान है, और जब उसके पास ये लोग बैठते हैं, गर्दनवा में आते हैं, तो वो भी एक बंदा है, उसके भी बहकने के 95% चांसेस है। और ये पॉलिसी को बदल के रख दें ताकि किसी के पास इतने अख्तियारात ही ना रहे कि वो ब्लैकमेल करता रहे, बुला के वो कहे कि जो मैं कह रहा हूं वैसे किया जाए। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। ये वाहद उसका सलूशन है, और इसके ऊपर डट के अगर पॉलिसी के ऊपर वर्क हो जाए तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में एक तो करीम आएगी बाहर जो निकल के आएगी, और दूसरे नंबर पे आपका व्यवहार भी ठीक हो जाएगा, इज्जतें भी बच जाएंगी, और लोगों का आपके ऊपर इत्मीनान भी बहाल हो जाएगा।